हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा एल नीनो और एक था हमारा लॉपसाइडेड। तो आपको ये बताना है कि एल नीनो और लॉपसाइडेड ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल सॉलिस। स्मॉल सॉलिस का मतलब होता है राहत की सांस लेना, और स्मॉल का मतलब थोड़ी सी। दैट मीन्स क्या है, कोई ऐसी यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे क्या है, थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। अब देखिए, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें इसके, तो ये बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। अब तक क्या है, हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी की जो इलेक्शंस में जो कंडीशन रही है, अभी जो इनकी स्थिति रही है, वो बहुत दयनीय रही है। क्यों? क्योंकि अभी इस बार के जो इलेक्शंस हुए थे, अभी 3-4 स्टेट्स में, जो 4-5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे भी क्या है, वो बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। और इससे पहले भी क्या है, जो 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे भी क्या है, उनकी बुरी तरह से हार हुई थी। तो अब क्या है, उसके बाद क्या है, इनके लिए इवन बने रहना, पार्टी में बने रहना या फिर एक अपोजिशन के तौर पर बने रहना, इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी अभी क्या है, कुछ स्टेट्स में बायपॉल्स हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं। वहाँ पे क्या है, कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटें वहाँ पर उनको मिली हैं। कुछ मतलब कुछ कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने क्या है, वहाँ पे जीत दर्ज की है। तो थोड़ी सी क्या है, उनके लिए एक राहत की सांस है। क्यों? क्योंकि सब ऐसा सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कहीं पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी ऐसा हुआ नहीं है अभी कांग्रेस के साथ। और क्या है, थोड़ी सी राहत उनको अभी उपचुनाव में मिली है उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बायपोल्स प्रोवाइड, देखिए बायपोल्स का मतलब उपचुनाव जो है, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करते हैं। उसी तरह से एक बार देख लीजिए यहाँ पे, सॉलिस क्या है, नाउन है हमारा, और स्मॉल क्या है हमारा, एडजेक्टिव। तो बायपोल्स प्रोवाइड अ ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण। तो क्या है, उपचुनाव ने क्या प्रदान की है, एक आशा की किरण प्रदान की है। किसको? टू द बीजेपीज एडवर्सरीज। किसको? बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको क्या की है, एक आशा की किरण उन्होंने प्रदान की है। तो एडवर्सरीज क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लीनिंग इनसाइट्स फ्रॉम बाय इलेक्शंस। देखिए, इनसाइट्स नाउन, ग्लीनिंग हमारा एडजेक्टिव। ग्लीनिंग का मतलब जो जो हम दृश्य क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं। इनसाइट्स का मतलब क्या है, दृश्य। और ग्लीनिंग का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते जा रहे हैं, जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट करते जा रहे हैं, वो दृश्य भी कहाँ से आ रहे हैं, बाय इलेक्शन से, उपचुनावों से। जो हमारे पास दृश्य आ रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। अनलेस दे आर हेल्ड एट द फैग एंड ऑफ द रेजिम्स टेन्योर। कब तक? देखिए, अनलेस का मतलब जब तक क्या है, वो दृश्य जो है वो कहाँ आ जाएं, बिल्कुल फाग एंड। फाग एंड का मतलब होता है बिल्कुल कोने पे आ जाएं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पार्टी है, वो कहाँ है, बिल्कुल अपने एक्सट्रीम एंड पे पहुंच चुकी है। उस टाइम पे जो दृश्य हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, हमें आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये रेजीम कौन सी बात करना चाह रहे हैं, ये कांग्रेस रेजीम की बात करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी अपोजिशन पार्टीज है, जिनका क्या है, लगभग ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि उनका क्या है, एंड आ चुका है, लगभग वो क्या है, अपने अंत तक आ चुकी हैं। तो वही ये बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी जो पार्टी है, उसका क्या टेन्योर, टेन्योर का मतलब उसका जो कार्यकाल है, वो कहाँ आ चुका है, बिल्कुल फैग एंड। फैग एंड का मतलब होता है बिल्कुल कॉर्नर तक, बिल्कुल लास्ट तक वो आ चुका है। उस टाइम पे क्या है, जो हमें इंसाइट्स, जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, उन दृश्यों को क्या कर रहे हैं, हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज फ्रॉट विद रिस्क ऑफ ओवर इंटरप्रिटेशन। और देखिए, हमेशा जो ऐसे दृश्य होते हैं, वो फ्रॉड का मतलब भरे हुए रहते हैं, किसके साथ, खतरे के साथ। और वो खतरा भी किसका, ओवर इंटरप्रिटेशन। ओवर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादा किसी भी चीज की व्याख्या करना। अब देखिए, अगर हम 3 लाइंस की इनकी बात करें, तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो अपोजिशन पार्टीज है, जिनको हम क्या समझ रहे थे, लगभग वो अपने एक्सट्रीम एंड तक आ चुकी है, खत्म होने के कगार पर आ चुकी हैं, उनसे क्या है, अब वहीं पे हमें क्या है, कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में हम ऐसा सोच रहे थे कि वो एंड पर आ चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे, पहले बहुत ज्यादा ओवर इंटरप्रेट कर रहे थे। हम लोग पहले बहुत ज्यादा व्याख्या कर रहे थे कि ये पार्टीज खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल अब वहां पे नहीं हुआ है। ये कहाँ से देखने को मिले, ये दृश्य हमें बाय इलेक्शन से देखने को मिले हैं। जो उपचुनाव हुए उसमें दृश्य हमें देखने को मिले हैं कि हमेशा जो हम लोग व्याख्या करते हैं, उसकी कहीं ज्यादा क्या कर देते हैं, हम लोग बड़ा चढ़ाकर क्या कर देते हैं, किसी भी चीज की हम लोग उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा उसकी व्याख्या कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कभी भी होता नहीं है।
इन 3 ऑफ द 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए बात करना चाह रहे हैं जो 4 असेंबली, 4 जो विधानसभा के क्या है निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसमें से 3 की ये बात कर रहे हैं। एंड इन द लोन लोकसभा सीट, और देखिए इन 4 में से 3 एरियाज की बात कर रहे हैं, ये 3 जो विधानसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी, और वो क्या है वहां पे उनमें क्या है ओनली एक ही लोकसभा सीट है। 3 तो विधानसभा की क्या है, 4 में से 3 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां पे क्या है ओनली एक ही लोकसभा की सीट है। फॉर विच बाय इलेक्शंस वर हेल्ड, जिसके लिए क्या किए गए थे, उपचुनाव अभी कराए गए थे। द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट वॉन, और देखिए जो भी रूलिंग पार्टी है उस स्टेट में वो क्या है जीत गई है। कहां पे, एक्सेप्ट इन बिहार, बिहार को छोड़कर, बिहार को छोड़ के जिस स्टेट में क्या हुआ है जो इलेक्शंस हुए हैं, बाय इलेक्शंस हुए हैं उपचुनाव, वहां पे जो रूलिंग पार्टी है जो पहले से जिनकी सरकार थी वो पार्टीज वहां पे जीत गई हैं। तो पार्टी नाउन हो जाएगा, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से यहां ध्यान रखिए टेन्योर नाउन, रेजिम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट इन बिहार, बिहार को छोड़ के क्या है सभी स्टेट्स में क्या है रूलिंग पार्टीज जीत गई हैं। वेयर द आरजेडी मैनेज टू रेस्ट अ सीट, जहां पे क्या है आरजेडी जो है उसने क्या की, मैनेज कर ली, दैट मींस रेस्ट का मतलब लड़कर उन्होंने क्या जीत ली, एक सीट वहां पे जीत ली है। तो बाकी स्टेट्स में क्या है जो रूलिंग पार्टी थी वो जीत गई है, लेकिन बिहार में क्या है आरजेडी जो है वो जीत गई है। रेस्ट का मतलब ये रेसल से बना हुआ, रेसल का मतलब लड़दा, तो 2 + V1 इन्फिनेटिव आ जाएगा। ऑर्डिनरीली ये क्या है एलवाई आ गया, एडवर्ब आ गया, दैट मींस साधारण तौर पर द एक्सपेक्टेशन इज फॉर रूलिंग पार्टीज टू फेयर बेटर इन बाय इलेक्शंस। अब देखिए साधारण तौर पर बात करें तो जो आशाएं होती है किससे, रूलिंग पार्टीज से। रूलिंग पार्टीज का मतलब जो वहां पे पहले से क्या है सत्ता में है, उन पार्टीज से क्या होती है हमेशा आशाएं होती है कि क्या करेंगी वो उपचुनाव में हमेशा अच्छा परफॉर्म करके बताएंगी। तो पार्टीज नाउन, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव। देयर आर रीजंस फॉर दिस, और हमेशा इन सब चीजों के लिए क्या है इनके पीछे कारण भी होते हैं कि क्यों हम लोग रूलिंग पार्टी से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। देयर इज लिटिल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, तो इंसेंटिव नाउन, लिटिल हमारा एडजेक्टिव। देखिए हमेशा क्या होता है थोड़ा ही प्रोत्साहन होता है, किसके लिए, फॉर अपोजिशन पार्टीज, क्या अपोजिशन पार्टीज के लिए, जो प्रतिद्वंदी जो पार्टीज होती है उनके लिए क्या है थोड़ा सा ही प्रोत्साहन होता है, या फिर थोड़ा सा ही क्या है वो अपने आप को प्रोत्साहित कर पाती हैं। टू मोबिलाइज दियर वोटर्स इन फुल स्ट्रेंथ, देखिए वो भी किस लिए, मोबिलाइज का मतलब जुटाने के लिए, 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव, पार्टीज नाउन, अपोजिशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है थोड़ा ही क्या है अपोजिशन पार्टीज के लिए वहां क्या है प्रोत्साहन होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं पूरी स्ट्रेंथ में क्या है, फुल स्ट्रेंथ में अपने जो वोटर्स हैं उनको वो जुटा नहीं पाती हैं। क्यों, इफ देयर इज नो चांस ऑफ अटेनिंग पावर, अगर देखिए उनको पता है कि सत्ता में हम लोग आ नहीं सकते हैं, अटेनिंग पावर का मतलब सत्ता में हम सत्ता को अटेन नहीं कर सकते हैं, सत्ता में हम लोग आ नहीं सकते हैं, तो क्या है लोग भी ऐसा सोचते हैं, जो उनके वोटर्स हैं वो भी क्या है पूरी स्ट्रेंथ में वहां पे गैदर, वहां पे इकट्ठा नहीं होते हैं, किसके लिए, उन अपोजिशन पार्टीज के लिए बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो वोटर्स नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। And ruling parties tend to get adherents to vote with a promise of development schemes in the constituencies। देखिए और क्या है जो रूलिंग पार्टीज है, दूसरी साइड अगर हम लोग बात करें रूलिंग पार्टीज जो है टेंड टू गेट एडहेरेंट्स का मतलब है यहाँ पे हमेशा बनी रहती हैं, अपनी बात पे बनी रहती हैं कि आप हमें वोट कीजिए, किस लिए, देखिए अपनी बात पे वो बनी रहती हैं और लोगों से क्या बोलती हैं कि आप हमें वोट कीजिए, 2 + V1 आगे अगेन इन्फिनेटिव, विद अ प्रॉमिस, वो भी किस लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था, कौन सा वादा किया था, डेवलपमेंट स्कीम्स का, कि हम क्या करेंगे हमेशा ऐसी स्कीम्स को लाएंगे जिससे आपका क्या होगा, विकास होगा, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसलिए क्या है जो स्कीम्स पहले उन्होंने क्या किया था, वादा किया था, जिस बेसिस पर वो क्या है पावर में आई थी वहां पे, उन्हीं को क्या है वो बार बार क्या है वहां पे यूज करती रहती हैं कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के बारे में वो बार बार बात करते रहते हैं। इसलिए क्या है रूलिंग पार्टीज को ऐसे इलेक्शंस में, उपचुनावों में क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। लेकिन इस बार यहां पे ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो स्कीम्स नाउन, डेवलपमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्टीज नाउन, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। This might not be the case when elections are held in the late term for a regime। अब देखिए ये केस हमेशा सच नहीं हो सकता कि हमेशा रूलिंग पार्टीज को ही फायदा मिले, तो यही बताना चाह रहे हैं कि ये केस जो है वो क्या है सच नहीं हो सकता, कब, जब इलेक्शंस को कब किया जाता है, इलेक्शंस को आयोजित किया जाता है कब, लेट टर्म फॉर अ रेजिम, किसके लिए, एक ग्रुप के लिए, वो भी कब, एक काफी लेट टर्म में। लेट टर्म का मतलब जैसे मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है, आप 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या करा रहे हैं, उपचुनाव करवा रहे हैं आप लोग, बाय इलेक्शंस करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनको फायदा ना हो और बाकी पार्टीज को क्या है फायदा हो जाए, और वही क्या है यहाँ पे अभी इस बार देखने को मिला है। दीज आर लिटमस टेस्ट फॉर इट्स पॉपुलैरिटी एज रेगुलर पॉल्स बैकन। अब देखिए रेजिम का मतलब ही बात करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की ये बात करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टी की ये बात करना चाह रहे हैं। अब देखिए इन पार्टीज के लिए क्या होता है, ये लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या है कि ये हाई ऑफिस में बने रहने लायक है या नहीं है, दैट मीन्स ये सत्ता में बने रहने लायक है या नहीं है। तो टेस्ट
नाउन, लिटमस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो लिटमस टेस्ट क्या है, पूरा एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको नाउन बोल सकते हैं। तो लिटमस टेस्ट क्या होता है, एक तरह का टेस्ट होता है जहां पे हम ये चेक करते हैं कि जो भी एक पॉलिटिशियन है वो पावर में बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए। वो भी किस लिए, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है जो रेगुलर पोल्स में क्या है हमारे सामने आती है। रेगुलर पोल्स, बैकन का मतलब जो रेगुलर पोल्स में जो हमेशा जब इलेक्शंस करवाए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं, उस टाइम पे जब क्या है उनकी लोकप्रियता सामने आती है, तो क्या वही लोकप्रियता जो है वो बाद में भी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ये कौन चेक करते हैं, बाय पोल्स चेक करते हैं ये। और वो भी कब, जब क्या है टर्म के बीच में क्या है हम लोग, या लेट टर्म में क्या कर रहे हैं, जब हम लोग बाय इलेक्शंस करवाते हैं। बट एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़, देखिए अगर हम लोग छोड़ दें छत्तीसगढ़ को ओनली, द बाय पोल्स इन बिहार, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, देखिए कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग छोड़ दें तो जो बाय पोल्स हुए, उपचुनाव हुए हैं बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में, were held in states where government had barely reached or crossed their midterm since regular election। देखिए जो कौन कौन से स्टेट्स, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट्स है जहां पे जो उनकी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हार्डली ही कहां पे पहुंची है। देखिए मिड टर्म का मतलब जैसे 5 साल का कार्यकाल है, तो वो क्या है अभी 2.5 साल तक भी वो नहीं पहुंचे। इवन 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल तक भी वो नहीं पहुंचे, और क्या हो गए हैं वहां पे बाय पोल्स हो गए हैं। कौन सी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की, जहां पे क्या है जो गवर्नमेंट से वो क्या है हार्डली, बेयरली का मतलब बहुत मुश्किल से क्या है कहां पे पहुंची हैं, रीच्ड या क्रॉस का मतलब उन्होंने पहुंची हैं, या फिर 2.5 साल तक पहुंची हैं। 2.5 साल का कार्यकाल उन्होंने जस्ट क्रॉस ही किया है अभी। मिड टर्म सिंस रेगुलर इलेक्शन, कब से, जब वहां पे रेगुलर जो चुनाव हुए थे तब से क्या है बात करना चाह रही हैं कि जो गवर्नमेंट से वहां पे उनको क्या है अभी, या तो आपने आधे टर्म पे पहुंची है, आधा टर्म उन्होंने जस्ट क्रॉस ही किया है, और वहां पे क्या हो गए हैं, बाय पोल्स हो गए हैं। इन दैट सेंस, और इस सेंस में अगर हम लोग बात करें, द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, हुज रीसेंट इलेक्टोरल परफॉर्मेंसेज हैव इंडिकेटेड, देखिए जिनकी क्या है, देखिए यहाँ पे हुज क्या है, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे वेयर जो यूज हुआ था कहाँ पे, देखिए महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ऐसी स्टेट से जहाँ पे क्या है ये वेयर, ये भी क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए जहाँ पे क्या कांग्रेस पार्टी की बात करना चाह रहे हैं, जिसकी जो रिसेंट जो अभी हमें पता है इलेक्शंस में जो हमने परफॉर्मेंस देखी है, हैव इंडिकेटेड, उसने हमें क्या बताया है, इट्स डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब जो इनके ऊपर संकट बना हुआ है, किसके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये संकट क्या है हमारे सामने अभी निकल कर आया है। अब तो देखिए कांग्रेस पार्टी को क्या मिलेगा, विल टेक सॉलेस, सॉलेस का मतलब राहत की सांस मिलेगी, फ्रॉम द खारियागढ़ रिजल्ट इन छत्तीसगढ़, कहां से, छत्तीसगढ़ में क्या है, खारियागढ़ जो सीट है, खारियागढ़ जो इनको रिजल्ट मिला है, वहां पे क्या है कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। क्यों, इट्स कैंडिडेट, जो उनके कैंडिडेट है कांग्रेस की वहां पे, यशोधरा वर्मा, वॉन हैंडली विद अ 53% वोट शेयर। कितना, हैंडली का मतलब आसानी से, क्या है ये देखिए यहाँ पे एलवाई है तो ये भी हमारा एडवर्ब है, वो 53% उनको वोट शेयर मिला है। कहाँ पे, इनको बात करना चाह रहे हैं ये खाड़ियागढ़ जो रिजल्ट मिला है इनको, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। रेसलिंग द सीट फ्रॉम द जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, किससे जीती है इन्होंने, रेसलिंग का मतलब जीती है उन्होंने लड़कर ये सीट, किससे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो उनके अपोनेंट है उनसे क्या है लड़कर ये जीती हैं। एंड ऑल्सो गार्नरिंग वोट्स, और इन्होंने क्या किए हैं, वोट्स को इकट्ठा किया है, गार्नर का मतलब इकट्ठा किया है इन्होंने, दैट वर मोर देन 12 परसेंटेज पॉइंट्स हायर देन द बीजेपी कैंडिडेट, जो क्या है लगभग 12 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा हैं, किससे, बीजेपी की जो कैंडिडेट है वहां पे उनसे 12 परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं इनको ज्यादा मिले हैं। किसमें, जो अभी ये वोट्स जो चुनाव जो जीती हैं, उपचुनाव जो जीती हैं, उसमें बीजेपी की जो कैंडिडेट है उनसे 12 परसेंटेज पॉइंट्स इनको ज्यादा मिले हैं। तो इन्होंने किसको हराया, एक तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जो है इनके अपोनेंट, और बीजेपी की जो कैंडिडेट है उनसे 12 परसेंटेज पॉइंट्स इनको ज्यादा मिले हैं। डेस्पाइट इट्स फेशियल विन, देखिए विन नाउन, फेशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, दैट मींस अपनी आसान जीत के बावजूद भी, कब, इन द 2018 असेंबली इलेक्शंस, कब, 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, द पार्टीज पुअर परफॉर्मेंस इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इन द स्टेट एंड इंटरनल रम्बलिंग्स विद इन द गवर्नमेंट। देखिए बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस की कि क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है ये जीत गए 2018 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, वो बात करना चाह रहे हैं कि इतनी आसान जीत के बाद भी पार्टी ने क्या किया था, काफी पुअर, काफी क्या है बेकार परफॉर्म किया था। कब, 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत बेकार परफॉर्म किया था। कहां पे, उस स्टेट में, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। एंड इंटरनल रम्बलिंग्स, इंटरनल रम्बलिंग्स का मतलब क्या है, जो इनमें क्या है, जो आंतरिक क्या चल रही है, कलह चल रही है, आंतरिक जो संकट चल रहा है, आंतरिक जो विवाद चल रहे हैं, तो रम्बलिंग्स नाउन, इंटरनल हमारा एडजेक्टिव। विद इन द गवर्नमेंट, कब, कहां पे, सरकार के इनमें जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है इनके अंदर ही अंदर क्या चल रही है, इंटरनल जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी हमें भी पता है कि पंजाब में भी चल रही है, और इनके बीच में अंदर ही अंदर ये जो क्या है संकट इनके बीच में चल रहा है, अंदर ही अंदर विवाद इनके बीच में चल रहे हैं कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, इस वजह से क्या है 2019 में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। कहां पे, इवन लोकसभा इलेक्शंस में भी क्या है ये स्टेट में वहां पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरनल रम्बलिंग्स की वजह से क्या है इनकी जो गवर्नमेंट में चल रही है उस वजह से अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इन सारी चीजों ने इंडिकेट किया है, दर्शाया
दर्शाया है दैट इट्स पोजीशन वाज रिलेटिवली फ्रेजाइल, कि इनकी जो स्थिति थी वो वाकई में क्या थी, अगर रिलेटिवली हम लोग बात करें फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब काफी कमजोर थी, तो फ्रेजाइल नाउन हो जाए, फ्रेजाइल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब, रिलेटिवली हमारा वर्ब एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो बट द बाय इलेक्शंस विंस इन छत्तीसगढ़ एंड इन कोल्हापुर, लेकिन जो बाय इलेक्शन ये जीते हैं कहाँ पे, उपचुनाव जो जीते हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में और कोल्हापुर, कोल्हापुर कहाँ मतलब नॉर्थ की बात करना चाह रहे हैं, नॉर्थ कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो कहाँ कहाँ पे जो ये बाय इलेक्शन जीती है कौन, कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ में और कोल्हापुर में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। Where it marginally increased its vote share from 2019, जहां पे इस बार क्या किया है इन्होंने, अपना जो वोट शेयर है वो क्या किया है, मार्जिनली का मतलब थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, ये भी क्या है हमारा एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज क्या है वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। जहां पे क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा अपना जो वोट शेयर है 2019 की कंपैरिजन में इस बार इंक्रीज किया है। विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इससे क्या है कांग्रेस पार्टी को काफी आत्मविश्वास मिलेगा। कौन सी पार्टी को, टू द बिलीगर्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी, बिलीगर्ड का मतलब क्या है, संकटग्रस्त, कौन सी, ग्रैंड का मतलब सबसे बड़ी जो क्या है पुरानी पार्टी, किसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की। तो पार्टी नाउन हो जाएगा, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस क्या है 2019 के बाद क्या है इनको थोड़ी सी राहत की सांस मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है ये बाय पोल्स जीत गए हैं, बाय इलेक्शंस वहां पे जीते हैं, बाय इलेक्शन में इनको क्या है जो इनके कैंडिडेट है उनको क्या मिली है, सीट मिली है। तो क्या है जो संकटग्रस्त पार्टी है कांग्रेस, सबसे बड़ी जो पार्टी है, उनको क्या है थोड़ी सी इस बार राहत की सांस मिलेगी, थोड़ा सा आत्मविश्वास क्या होगा उनमें इस बार पैदा होगा। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें, टर्न कोट कैंडिडेट, टर्न कोट का मतलब क्या है, जो पलटियां खाता रहता है, पलटियां खाने का मतलब कभी एक पार्टी में, फिर कभी दूसरी पार्टी में, फिर कभी तीसरी पार्टी में। तो टर्न कोट कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट नाउन, टर्न कोट एडजेक्टिव, क्या नाम है उनका, बाबुल सुप्रियो, वंस अ यूनियन मिनिस्टर इन द बीजेपी गवर्नमेंट। ये कौन थे उस टाइम पे, एक टाइम पे बीजेपी में क्या थे, यूनियन मिनिस्टर थे, दैट मींस केंद्रीय मंत्री थे ये, किस में, बीजेपी गवर्नमेंट में। एट द सेंटर, कहां पे, सेंटर में, एक टाइम पे ये क्या थे, बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर थे। वॉन कंफर्टेबली, इस बार क्या है ये काफी आसानी से जीत गए, कंफर्टेबली का मतलब काफी आसानी से जीत गए, फ्रॉम बैलेगंज, कहां से, बैलेगंज से, एज अ तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट। अब इस बार किसके कैंडिडेट हैं, तृणमूल कांग्रेस के, पहले बीजेपी के कैंडिडेट थे, अब किसके बन गए, तृणमूल कांग्रेस के, और ये क्या है आसानी से जीत गए, कहां पे, बैलगंज में। विद द बीजेपी रेलीगेटेड टू द थर्ड पोजीशन बिहाइंड द सीपीआई, जो बीजेपी है रेलीगेटेड का मतलब लोअर पोजीशन पे खिसक जाना, या फिर लोअर पोजीशन देना, किसी को लोअर रैंक देना। तो बीजेपी जो है वो काफी लोअर रैंक पे खिसक गई है, कौन सी लोअर रैंक, लगभग थर्ड पोजीशन पे क्या है बीजेपी खिसक गई है, किसके बाद, सीपीआई के बाद। पोजीशन नाउन, थर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हैड एन ईजियर ट्रायम्फ, देखिए जो एक्टर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो उनकी क्या है, उनकी भी काफी आसानी से उनकी क्या हो गई है, जीत हो गई है। ट्रायम्फ नाउन, ईजियर हमारा एडजेक्टिव, काफी आसानी से वो जीत गए, कहां पे, इन द एसनोल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहां पे, जो एसनोल की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे वो आसानी से जीत गए। दैट वाज वैकेटेड, जो खाली चल रही थी, किसके द्वारा, बाय मिस्टर सुप्रियो, मिस्टर सुप्रियो ने क्या की थी, वो जो सीट खाली की थी वहां से कौन जीत गए इस बार, एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा। As the तृणमूल continued to consolidate the successes of the party, क्यों, क्योंकि तृणमूल ने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है तृणमूल पार्टी ही वहां पे है, कहां पे, बंगाल, वेस्ट बंगाल की ये बात करना चाह रहे हैं। मिस्टर सुप्रियो ने ये सीट खाली की थी और वो कहां से जीत गए इस बार, बैलगंज से जीत गए हैं वो इस बार वहां पे आसानी से, और उनकी जगह इस बार किसने ले ली है, शत्रुघ्न सिन्हा ने ले ली है। क्यों, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है, कंटिन्यूड का मतलब लगातार बनाई हुई है, कंसोलिडेट का मतलब 2+1 आ गया, कंसोलिडेट का मतलब अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, मतलब और शक्तिशाली बनाना। तो दैट मींस क्या है, जो उनकी जीत है उसको और शक्तिशाली बनाती जा रही है, कौन सी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो क्या है कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उनकी क्या है, वेस्ट बंगाल में काफी अच्छी पकड़ है, तो उसी पकड़ को, उसी जीत को क्या है वो और ज्यादा कंसोलिडेट करते जा रहे हैं, और ज्यादा उसको मजबूत बनाते हुए जा रहे हैं। द बायपॉल सजेस्ट, जो बायपॉल्स हैं उपचुनाव है, उन्होंने क्या दिया है, हमें सुझाव दिया है या सजेस्ट किया है, दैट द तृणमूल हैज मैनेज टू वेदर द बीजेपी चैलेंज, कि तृणमूल ने क्या है अपने आप को संभाल लिया है, किससे, बीजेपी का जो चैलेंज था उससे क्या है उन्होंने अपने आप को संभाल लिया है, और एक अच्छे कंटेंडर के रूप में बीजेपी के वो काफी हमारे सामने आ रहे हैं। एंड ऑल्सो बेनिफिटेड, और उनको काफी क्या है फायदा भी हुआ है, फ्रॉम अ फ्रैगमेंटेड अपोजिशन स्पेस, कहां से, जो फ्रैगमेंटेड का मतलब जो टूटा हुआ क्या है वहां पे अपोजिशन है, टूटा हुआ का मतलब बिखरा हुआ जो अपोजिशन है, उससे भी क्या है उनको काफी फायदा मिला है। क्यों, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और जो तृणमूल कांग्रेस है इन्हीं के बीच में क्या होगा, वहां पे अच्छी फाइट होगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को क्या है काफी फायदा मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो बाकी अपोजिशन हैं वो क्या है लगभग छिन्न भिन्न है, मतलब वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो इस वजह से क्या है तृणमूल कांग्रेस को काफी फायदा मिल गया है, और बीजेपी के एक अच्छे कंटेंडर के रूप में ये वहां पे निकल कर आ रहे हैं।
बिहार हैड विटनेस्ड अ क्लोज असेंबली इलेक्शन इन 2020। बिहार ने भी क्या किया था, विटनेस किया था, हम सब ने बिहार में देखा था कि वहां पे जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, वो काफी क्लोज हुए थे, काफी क्लोज फाइट वहां पे हुई थी। कब? 2020 में। इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, किसकी अगर वोट शेयर की हम लोग बात करें तो वहां पे क्या है, काफी क्लोज फाइट वहां पे हमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें 2020 के विधानसभा इलेक्शंस की, विद द रूलिंग एनडीए, जो वहां पे कौन सी पावर पार्टी पावर में है, एनडीए पावर, जो एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विनिंग 37.26% ऑफ द वोट्स। कितने? लगभग 37.26% जो वोट्स हैं वो किसको मिले थे? एनडीए को मिले थे। कब? 2020 में। मार्जिनली अहेड, थोड़ा सा आगे थे ये, किससे? ऑफ द आरजेडी लेड ग्रेड अलायंस। किसकी बात करना चाह रहे हैं? जो आरजेडी ने क्या किया था, बहुत बड़ा अलायंस किया था, जो सारी पार्टीज क्या है एक साथ मिल गई थी। किसके साथ? आरजेडी के साथ। तो इन पार्टीज ने सबने किसके साथ कंपीट किया था? बीजेपी के साथ कंपीट किया था। और इनका वोट शेयर भी क्या था, थोड़ा सा क्या है कम रह गया। किससे? बीजेपी से। कितना था इनका वोट शेयर? 37.23। और इनका कितना था? 37.26%। दैट मीन 0.03% जो है वो इतना सा फर्क था यहाँ पे। बाकी किसका? आरजेडी का। आरजेडी जो पूरा अलायंस है उनका, जो क्या है पूरा गठबंधन था उनका, किसके साथ? बीजेपी, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट में जो क्या किया था उन्होंने, गठबंधन किया था बिहार में, उससे क्या है वो थोड़ा सा इस बार पीछे रह गए। द आरजेडीज विन इन बोचन इंडिकेट्स, कहां पे जो आरजेडी ने क्या है सीट जीती है, कहां पे? बिहार में जो सीट जीती है, उससे एक चीज साफ हो गई है, दैट नॉट विद स्टैंडिंग द बीजेपीज डोमिनेंस इन हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं हमारी जो नदर्न स्टेट्स हैं, हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, और हमारी जो सेंट्रल स्टेट्स हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हिंदी हार्टलैंड कौन सी कहलाती हैं? नदर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट्स कहलाती हैं। तो क्या है, आरजेडी की जो जीत है कहाँ पे? बोचन में। उससे एक चीज साफ हो गई है कि हम क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बजाय, तो बीजेपी का जो डोमिनेंस है, बीजेपी का जो वर्चस्व है, उसके बजाय कहाँ पे वर्चस्व भी, कहाँ पे? हिंदी हार्टलैंड में जो क्या है उनका जो वर्चस्व है, देयर आर स्टिल क्वाइट अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस। कि देखिए इनका वर्चस्व होने के बाद भी क्या है, कुछ वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब कुछ विरोध जो है वो इनके अगेंस्ट वहां पे हमेशा देखने को मिलते हैं। फ्यू पॉकेट्स का मतलब क्या है, कुछ छोटे छोटे जो छोटे मोटे क्या है विरोध हमेशा वहां पे देखने को मिलते हैं। किसके अगेंस्ट? बीजेपी के अगेंस्ट हमेशा क्या है। तो दैट मींस हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि जो पार्टी पावर में हमेशा उसको लोग सपोर्ट करेंगे। तो वहां पे क्या है, आपको रेजिस्टेंस, उनके अगेंस्ट में भी क्या है लोग खड़े हुए मिलेंगे, और लोग अगर अगेंस्ट में खड़े हैं तो हो सकता है कि उनके जीतने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा हो जाए। कब? जब क्या हो, बाय पोल्स हो, बाय इलेक्शंस हो। कब हो? जब क्या है उनका टर्म आधा हो गया, या टर्म आधे होने के बाद क्या है बाय इलेक्शंस होते हैं। तो जरूरी नहीं है जो लोकप्रियता उनकी पहले थी वही लोकप्रियता एट द एंड भी उनकी बनी रहे। तो पॉकेट्स हमारा यहाँ नाउन हो जाएगा, फ्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस छोटा मोटा रेजिस्टेंस आपको डोमिनेंस होने के बावजूद भी आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये किसने बता दिया है? आरजेडी की जीत ने हमें ये चीज साफ कर दी है। इंडिकेट का मतलब ये चीज हमें दर्शा दिया है कि चाहे आप बीजेपी पावर में है, लेकिन फिर भी क्या है हम लोग वहां पे लड़के आपके अगेंस्ट में जीत रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो यहाँ बात करना चाह रहे हैं, कांग्रेस की बात करना चाह रहे हैं, या फिर बीजेपी के जितने भी अपोनेंट्स हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि उनको किस तरह से क्या हुआ है, फायदा हुआ है। चाहे बीजेपी वहां पे पावर में है, लेकिन फिर भी क्या है उन्होंने अपनी जो फाइट है, जो अपनी लड़ाई है वो जारी रखी है वहां पे, और बाय पोल्स में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी पार्टीज जो हैं वो क्या है, बिल्कुल फैग एंड। फैग एंड का मतलब बिल्कुल एंड तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, अभी भी फाइट करेंगे और आपके एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में हम लोग सामने आएंगे। तो इसीलिए क्या लिखा है कि इन पार्टीज के लिए क्या है, थोड़ी सी एक राहत की सांस इन पार्टीज को मिली है। क्यों? क्योंकि बाय पोल्स में क्या है, इन्होंने अपनी अपनी जो सीटें हैं वो वहां पे जीत ली है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।